करप्ट मुंशी ने मालिक को हिसाब मांगने पर बेदर्दी से ज़िबा कर डाला। मजदूरी की है वो, उसकी मजदूरी भी नहीं दी। जब भी मांगता हूँ माँओं बेटियों की बहनों की गालियाँ निकालता था। उससे झगड़ा हो गया, वो तैश में आके चाकू लग गया। कहाँ पे मारा था उसको? गर्दन पे। गर्दन पे गला काट दिया। खातों का हिसाब किताब करता था, वहाँ पे ये मुंशी था। तो उसमें जो खुर्द-बुर्द थी कोई 25-30 लाख के करीब जो बताई जाती है, उस दिन उसको मौका मिला क्योंकि वो घर में अकेले थे। मकतूल की फैमिली एक शादी के फंक्शन पे गई हुई थी, तो इसने मौका पाकर उनको चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन, इस टाइम में मौजूद हूँ थाना खानका डोगरा में, जहाँ पे हुआ एक अंधा कत्ल। आइए इस केस के असल हक़ाइक़ जानते हैं। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, आपकी उम्र कितनी है? 42 साल। कितने इस साल आपने काम किया और क्या काम किया? तकरीबन 15-16 साल काम किया। यही क्या काम क्या करते? आड़त पे मुंशी। औरत पे मुंशी। वो मालिक था आपका? जी। क्यों कत्ल किया उसको? वो मेरे भाई की मजदूरी नहीं देता था, मेरी तनख्वाहें भी नहीं देता था। बोला नहीं था कि हमें तनख्वाह दी जाए? जब भी कहता था गाली निकालता था, माँ बहनों की बेटियों की गाली निकालता था। ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं निकाला? किसी से बात नहीं की? मंडी वालों को पता है, 2-3 आड़तियों से बात की है। उन्होंने कहा अच्छा कर लेते हैं। जब भी उनसे बात की है वो ऐसी गाली निकालता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 15 साल आपने इसी आड़त पे काम किया? नहीं, 3 आड़तों पे, एक पे 9.5 साल, एक पे 2 साल, एक पे फिर 3 साल। तो कत्ल किया उसकी आड़त पे 3 साल काम किया? 1 साल हो गया। 1 साल काम किया? जी। 1 साल से ही आपकी तनख्वाह नहीं दे रहा था या कुछ महीनों से? कुछ महीनों से। क्या कहता था कि मैंने देनी ही नहीं है तनख्वाह, या बाद में? नहीं, बाद में थोड़े करके देता था। थोड़े करके? हाँ, जलील। कितनी सैलरी थी? 20,000। 20,000, वो भी थोड़े? हाँ। आपके अलावा भी कोई काम करता था? नहीं, और कोई नहीं था। एक भाई था मेरा। अच्छा। जो वो काम करता था, वो चाय वगैरह हुक्का डालता था। उससे 30 मन दाने उसने किए हुए थे कि मैं 30 मन गंदम आपको दूंगा। वो भी नहीं दी। उसने मजदूरी की है, वो उसकी मजदूरी भी नहीं दी। जब भी मांगता हूँ माँओं बेटियों की बहनों की गालियाँ निकालता था। इसका हल और भी कोई निकल सकता था, लेकिन आपने उसको मारना ही मुनासिब समझा? नहीं, मैं मारने नहीं गया था, लेकिन ये तैश में आके हुआ। अगर आपका केस स्टडी किया जाए तो उसमें ये लिखा है वाज़ेह तौर पे कि आपने पैसे देने थे, आप पैसे खाते थे उसके और हेरा फेरी करते थे। हिसाब किताब में उन्होंने हिसाब मांगा तो आपने उसे कत्ल कर दिया। नहीं, आप बेशक खाते चेक कर लें। जिन आड़तियों से मैं पहले काम करके आया हूँ उनसे पूछ लें। अगर मैंने हेरा फेरी की है तो पहले भी कहते, क्योंकि मैं मंडी में काम करता था। पहले भी मुझसे कहते कि आपने हेरा फेरी की है। पैसे लेके नहीं खाए? नहीं यार, मैंने नहीं खाई है। लेकिन उनका कहना है कि मुलजिम ने पैसे। तो ऐसा करेंगे अब और भी कोई ना कोई बात करेंगे। कत्ल करने का इरादा कब बनाया? उसी वक्त ही जब ये तो अचानक हुआ है, ये अचानक हुआ छुरी है। के साथ आपने उसको ज़िबा किया, ऐसे ही है? ज़िबा नहीं किया, वो अचानक चाकू था वो मेरे हाथ में, वो मैंने मारा है, वो लग गया। इस बात से पे गुस्सा आया कि मारने की नौबत आ गई? मजदूरी उनसे मांगी तो उन्होंने गालियाँ निकाली हैं। गालियाँ मतलब आपने क्या गालियाँ निकाली उसने? माँओं बहनों की बेटियों की गालियाँ निकालता था। अच्छा। और चपेट भी मारी है। हम गिरबान, एक दूसरे को गिरबान पकड़ लिया, उससे झगड़ा हो गया, वो तैश में आके चाकू लग गया। कहाँ पे मारा था उसको? गर्दन पे। गर्दन पे गला काट दिया उसका? गले पे लगी है। चाकू कहाँ से लिया था? पहले से ही मौजूद था या? चाकू पहले मौजूद था, वो बोरियां काटने वाला होता है ना, वो वाला। पहले प्लानिंग थी कि मैं इसको कत्ल ही कर दूंगा? पहले नहीं, वो अचानक हुआ है। कत्ल तो अब कर दिया है, अब पैसे मिल जाएंगे अब आपके? नहीं, पैसे अब कहाँ मिलेंगे। आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। एक बेटा। कितनी उम्र है उसकी? 10-11 साल है। 10-11 साल। उसके बारे में क्या सोचा है? सोचना अब क्या है। दुश्मनी भी हो जाएगी, अब उसका फ्यूचर भी अनसेफ हो जाएगा। क्या सोचेगा कि मेरा बाप मेरे लिए क्या करके गया है? अब क्या सोचेगा। माँ बाप तो मिसाल बनते हैं ना बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। बच्चे कहते हैं कि मेरा बाबा ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है, तो क्या सोचेगा कि मेरा बाप कैसा है? पहले तो अच्छा ही था। पहले तो जो भी था, लेकिन एक इंसान को कत्ल कर दिया, चाहे वो बुरा है वो अच्छा है, उसका फेल अल्लाह ताला को मालूम है। इसका हल और भी निकलता है। जानता है ना वो मुझे क्या कहेगा। कत्ल करना तो किसी चीज़ का हल नहीं है ना? नहीं हल है, लेकिन ये अचानक हुआ है। मैंने कोई जानबूझ के ये जो है ना वो प्लान के साथ नहीं किया है। अब कोई पछतावा हो रहा है इस पे आपको? पछतावा तो हो रहा है ना, क्योंकि अचानक हुआ है।
पछतावा तो हो रहा है। मार के मौके से फरार हो गए थे या पुलिस के पास आए थे? नहीं, निकल गया था, भाग गया था। फिर आपने दोबारा गया था दोबारा कहाँ पे गए थे उधर ही। फिर? हाँ। कि वहाँ पे मौजूद लोगों ने आपको देखा था? नहीं, अकेले थे? कितने हाँ। बजे मारा है आप? यही तकरीबन 7 से ऊपर टाइम था, रात के 7 के सुबह? शाम के 7। शाम के 7 बजे। हाँ, मार के फौरी कहाँ पे गए फिर? बाज़ार में आ गया था, वो इधर से वापस गया हूँ। मुझे आड़ती ने फ़ोन किया कि ऐसे हो गया है, तो मैं उधर चला गया। अच्छा, बताया नहीं है कि मैंने मारा है? नहीं, फिर कैसे पता चला उनको? उधर जाके मैंने खुद ही बता दिया कि मैंने मारा है। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं SHO मोहम्मद अमजद साहब खानका डोगरा। आइए इनसे बात करती हैं। जी सर, बताइएगा, शातिर मुलज़िम जो है कत्ल करने के बाद मौके से फ़रार हो चुका था और उसने कोई वहाँ पे सबूत भी नहीं छोड़ा, तो आपने इसे कैसे गिरफ़्तार किया? जी, ये वहाँ पे ना उनके घर में अक्सर रूटीन में ये आता था, पानी लेके, दूध लेके। उनका ये पिछले 6 माह से मुलाजम था। मकतूल मियाँ फ़रूक आड़त का कारोबार करते थे और ये वहाँ पे मुंशी था। उस दिन जब 15 की कॉल पे हमने रिस्पॉन्ड किया है तो पता चला कि कुछ देर पहले पानी देने के लिए ये शख्स वहाँ पे आया है। तो फिर इससे वो लीड चली और इसको जब गिरफ़्तार किया तो उसने इंकशाफ किया है कि मियाँ फ़रूक को इस पे शक करते थे कि इसने मेरे कारोबारी खातों में को खुर्द-बुर्द की है। उस हवाले से पूछगिछ करते थे, तो उस रंजिश की बना पर उस दिन इसको मौका मिला, क्योंकि वो घर में अकेले थे। मकतूल की फैमिली एक शादी के फंक्शन पे गई हुई थी, तो इसने मौका पाकर उनको चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें क्या सामने आया है कि असल हक़ाइक़ है क्या इसके? असल कारोबारी, चूँकि ये उन खातों का हिसाब किताब करता था, वहाँ पे ये मुंशी था, तो उसमें जो कोई खुर्द-बुर्द थी, कोई 25-30 लाख के करीब जो बताई जाती है। अभी बैंक स्टेटमेंट आएगी, बाकी खातों की तफसील सामने तफ्तीश में आएंगी तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सर, कातिल का कहना है कि जिसको कत्ल किया गया है, मकतूल को, वो टाइम पे सैलरी नहीं देते थे और बहुत ज़्यादा मतलब कि गलत अल्फाज से बात करते थे, इस वजह से मैंने मारा है। सैलरी ना देना कोई इतनी बड़ी वजह नहीं हो सकती कत्ल की, ये हकीकत नहीं है। हकीकत यही है कि इसने उसे कारोबारी, ये इल रिप्यूटेड आदमी है कातिल जो है, तो इसने वो जो गबन था या जिसको शक था कि मुझ पे शक किया जा रहा है, इस वजह से इसने ये काम किया।